किताब मुकद्दस में से यीशु के छठे बाब की तलावत। और यरीहो बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यीशु से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यीशु ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और जब यीशु लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले। और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वो मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे। और दुम वाला संदूक के पीछे पीछे चला और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यीशु ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया। तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। और यीशु सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया। और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम वाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन यूँ हुआ कि वो सुबह को पौ फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यीशु ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने यह शहर तुमको दे दिया है। और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा। फक्त राहब कसबी और जितने उसके साथ उसके घर में हो वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीज़ों से बचाए रखना। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज़ को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लानती का डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंद के खजाने में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। और उन्होंने उन सबको जो शहर में थे, क्या मर्द क्या औरत, क्या जवान क्या बुढ़े, क्या बैल क्या भेड़ क्या गधे, सबको तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया। और यीशु ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहां से जैसी तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और जो कुछ उसके पास है सबको निकाल लाओ। तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब बल्कि उसके सारे खानदान को निकाल लाए और उनको बनी इसराइल की खैमागाह के बाहर बिठा दिया। फिर उन्होंने उस शहर को और जो कुछ उसमें था सबको आग से फूंक दिया और फक्त चांदी और सोने को और पीतल और लोहे के बर्तनों को खुदावंद के घर के खजाने में दाखिल किया। लेकिन यीशु ने राहब कस्बी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सबको सलामत बचा लिया। उसकी बूदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासिदों को जिनको यीशु ने यरीहो में जासूसी के लिए भेजा था छिपा रखा था। और यीशु ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरीहो शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हजूर मलऊन हो। वो
اپنے پلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یسوع کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ آمین۔